मैंने ज्वाइनिंग ली है यहाँ पे द RIMT इंस्टीट्यूट देहरादून में, जहाँ से मेरा लाइफ ऑलमोस्ट ट्रांसफॉर्म हो गया, चेंज हो गया नेक्स्ट लेवल पे। एंड सर का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इसलिए आज 10 साल बाद मैं यहाँ पे आ रखा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं नॉर्मल। तुम्हारे आज मैं अपने बारे में कम एंड तुम्हारे बारे में ज़्यादा बताऊँगा क्या होता है, आज हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा मोटिवेट करूँगा। मोटिवेशन का बहुत ज़रूरत होता है लाइफ में, बात एग्री। सारी नॉलेज धरी की धरी रह जाएगी अगर तुम्हारे अंदर साहस नहीं है कुछ चीज़ करने का। मेरी बात समझ में आ रही है? एंड सिर्फ आज जो रोल मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, तो आज अपने आप को तुम बजरंग बली समझ लेना। एंड जहाँ पे रामायण किस किस ने देखी है, सब ने देखी है, तो वहाँ पे एक टाइम आता है ना जहाँ पे इस समुद्र के तट पे बैठे होते हैं एंड किसी को पता ही नहीं है कि 100 योजन का समुद्र कौन लांग के जाने वाला है ना। कौन याद दिलाता है यार उस बजरंग बली को? है सुग्रीव याद दिलाता है? नहीं, जामवंत। तो वही रोल निभाने आया हूँ यार। सब कुछ है तुम्हारे अंदर, बस करना कैसे वो मैं आज बताऊंगा। अच्छा, किसी को पता है गोल क्या होता है? क्या होता है गोल? उद्देश्य। वेरी गुड। गोल तो सबको पता होता है, लगभग 90%। लक्ष्य, गोल का मतलब होता है लक्ष्य। देखो लगभग हम सबको पता होता है लाइफ में करना क्या है, थोड़ा सा पिक्चर माइंड में बनी होती है। एग्री करते हो मेरी बात से? लेकिन गोल सेटिंग कोई नहीं करता है ना। कोई कर भी लेता है तो गोल सेटिंग करके पॉकेट में डाल देता है और कुछ कर नहीं रहा है एवरीडे। तो मैं गोल सेटिंग, कौन सी सेटिंग की बात कर रहा हूं? वो सेटिंग नहीं जो तुम्हारे दिमाग में चल रही है, मैं गोल सेटिंग की बात कर रहा हूं। वो सेटिंग भी जरूरी है ना, बट गोल सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास प्लान नहीं है कि तुम सक्सेस कैसे होना चाहते हो लाइफ में, तो कुछ नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आई है ना? मैं आज जहाँ पे भी हूँ अपने आप को सक्सेसफुल मानता हूँ अंदर से। ऐसा नहीं कि लोग बोल रहे हैं, एक अंदर से बिलीव होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो गोल सेटिंग के लिए नेक्स्ट किसी को पता है क्या स्किल्स क्या होता है? कोई स्किल्स है? हाँ वो भी है। और कोई आइडिया? स्किल। अच्छा हाँ, स्किल का मैं हिंदी में बता देता हूँ। स्किल का होता है किसी एक काम में परफेक्ट होना। क्योंकि हम क्या होता है कंफ्यूज लाइफ में, इसीलिए क्योंकि हम सब कुछ करना चाहते हैं, है ना। एक काम में देखो, जैसे आप होटल मैनेजमेंट भी कर रहे हो तो उसमें काफ़ी डिपार्टमेंट है कि नहीं है। जब आप एक होटल के अंदर चले जाओ तो आपके पास प्लेंटी ऑफ चीज़ें हैं जहाँ पे आप करियर बना सकते हो, बट फिर भी उसमें से आपको एक चूज करना पड़ेगा जिसमें आपको सक्सेस होना है। और सक्सेस तभी मिलेगी जब आप एक काम को परफेक्ट कर रहे हो। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो उस चीज़ पे काम करना, अपनी स्किल को परफेक्ट करना। कई सारी स्किल भी हो सकती है, जैसे मेरा स्पीकिंग भी स्किल है, F&B सर्विस डिपार्टमेंट मेरा स्किल है, और कई सारी चीज़ें जैसे लीडरशिप स्किल मेरे अंदर है, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो सारी स्किल आदमी के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट चलते, किसी को पता है फोकस क्या होता है? क्या होता है फोकस? किसी एक चीज़ पे ध्यान देना। वेरी गुड, थोड़ा तालियां बजा दो, एटलीस्ट पता है फोकस, है ना। और कोई फोकस? मैं बताता हूँ, आज तक जो तुम लाइफ में सक्सेस नहीं हो पा रहे हो उसका सिर्फ रीजन मेन है क्या? फोकस। फोकस कहाँ है तुम्हारा वो भी बता देता हूँ। लड़कों का फोकस कहाँ है? लड़की यहाँ पे एक ही बैठी है तो उसका फोकस मैं बता देता हूँ, है ना। तुम्हारा फोकस है PUBG पे, है ना, फ्री फायर में। उससे भी बढ़ के जो 2 बजे रात तक ऑनलाइन है, चैट कर रहे हैं सोना बाबू पे, है ना। होता है कि नहीं होता है? लड़कियों का फोकस है कसौटी जिंदगी की, ये रिश्ता क्या कहलाएगा। होता है कि नहीं होता है? प्रतिज्ञा है, साथ निभाना साथिया, ऐसी सी जगह फोकस कर रखा है। तो कैसे करियर बनेगा? मेरी बात समझ में आ रही है? करियर बनाने के लिए वहाँ फोकस करना पड़ेगा। देखो वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, बट एक टाइम लिमिटेशन होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। कुछ भी करो, फोकस का मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि उसमें फोकस मत करो। फोकस सब बोलते हैं आपको कि यार ध्यान दो, बट किसी ने बताया ध्यान देना कैसे है? कैसे आप ध्यान वाला जो आपका एक ग्लास है खाली हो रखा है लाइफ में, उसको कैसे भरोगे आप? एक दिन में फोकस थोड़ी हो जाएगा, टाइम लगता है। किसी चीज में फोकस करने के लिए जितना ज्यादा आपका फोकस होगा उतनी ही ज्यादा बड़ी सक्सेस होने वाली। मेरी बात से एग्री करते हो? क्योंकि आप अगर फोकस कर पाओगे तभी तो कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। तो सुबह से करना क्या है? सुबह से लेके शाम तक जो भी तुम कर रहे हो अपनी लाइफ में A to Z, उस पर फोकस करना शुरू कर लो। जैसे कि अभी मेरी बातों को सुन रहे हो ध्यान से, उस पर फोकस कर रहे हो। किसी का ध्यान अभी PUBG में ही जा रखा होगा, नो प्रॉब्लम, हैवी ड्राइवर है ना,
होता है कि नहीं होता है? यहाँ पे चल रहा होगा साथ निभाना साथिया, पता नहीं क्या क्या नाटक है, नए भी होंगे, कपिल शर्मा शो में जा रखा होता है कि नहीं होता है? लेकिन अपने फोकस को आपको ही कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक घूंट, एक गिलास पानी या ऐसा कुछ शरबत बना दे, आपको पिला दे, लो भाई तुम्हारा फोकस सही हो गया। ऐसा नहीं हो सकता ना। तो हर एक काम में फोकस करना, बी ऑन अ प्रेजेंट मोमेंट की हो क्या रहा है उस पर अपने ध्यान को लगाना, प्रैक्टिस करो। आप चाहे कुछ भी कर, खेल रहे हो तो उस टाइम सिर्फ खेलने पे ध्यान दो, पढ़ाई कर रहे हो तो अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पे रखो। कोई सीरियल मूवी पुष्पा चल रहा है तुम्हारा, है ना, तो उस पे ध्यान दो। बी ऑन अ प्रेजेंट मोमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप अपने फोकस को इंक्रीज नहीं करोगे किसी काम में, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। मेरी बात समझ में आ रही है? किसी का फोकस नानी गांव तो नहीं जा रखा, यहीं पे है? ओके, नेक्स्ट चलते। अच्छा, मेरी बातें समझ में आ रही है? कुछ आउट ऑफ टॉपिक तो बोर तो नहीं हो रहा? देखो, बोर मैं होने नहीं दूंगा एंड सोने तो बिल्कुल नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि बोरिंग इंसान नहीं हो यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, किसी को पता है डिसिप्लिन क्या होता है? क्या होता है डिसिप्लिन? आइडिया ही नहीं है, बहुत बड़ा शब्द बोल दिया मैंने। क्या होता है डिसिप्लिन? क्लास में डिसिप्लिन बनाते, लाइफ में डिसिप्लिन मत बना देना गलती से। लाइफ में भी बनाना पड़ेगा, जबरदस्ती है ना। देखो, डिसिप्लिन क्या होता है? सिंपली जो भी तुम काम कर रहे हो उसको अच्छे तरीके से करना, दैट्स कॉल्ड डिसिप्लिन। सेकंड मैं बता देता हूं, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, आपने कोई भी रूटीन बनाया, तो जैसे आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर रहे हो, तो डू इट एवरी डे सेम अमाउंट ऑफ द टाइम, बट यू हैव टू कीप द कंसिस्टेंसी, लगातार करना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड डिसिप्लिन। एक दिन में नहीं होने वाला, डेली करना पड़ेगा, एवरीडे करना पड़ेगा। तब तक करना पड़ेगा जब तक तुम लाइफ में जिंदा हो, जब तक तुम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते। बात समझ में आ रही है? 2 दिन अपनी डिसिप्लिन में रहने से कुछ नहीं होता। मेरे को 10 साल लग गए यहाँ तक, 10 साल की जर्नी आई थिंक, यहाँ तक इतना बोलने में एंड कॉन्फिडेंस। आज की डेट में मेरे सेशन में सर को वही बात बता रहा था कि 2-2 तो 300 लोग भी होते। जब मैं दुबई में भी काम कर रहा तो वहाँ पे 500 स्टाफ, जब स्टाफ का कुछ सेशन होता है तो वहाँ पे भी मैं बोलने का मौका मिलता है। मेरी बात समझ में आ रही? पब्लिक स्पीकिंग इज़ नॉट ईजी। अगर इतना ही आसान होता तो सब ना कर लेते यार। मेरी बात समझ में आ रही है? किसी को नहीं आ रही होगी तो यहाँ पे आके शुरू कर देना, तुम्हारे और मेरे बोलने में ज़मीन आसमान का अंतर होगा। तो डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लाना, जो भी तुम कर रहे हो अच्छी तरीके से करना शुरू कर देना। जैसे तुम घर में चाय बनाते हो, मेरे को पता है कैसे चाय बनाते हो तुम, वो भी बता देता हूँ। क्या करते हो तुम? पानी लिया, चीनी पत्ती डाला, जब तक वो उबलने वाला है तब तक तुम दूध डाल देते हो। जैसे दूध ऊपर आने वाला तुम कप में डालते हो, बन गई चाय। ये है क्या क्वालिटी ऑफ चाय? वेरी गुड। चाय पत्ती को पहले उबालना पड़ेगा, 2-4-10 बार उसे डांस तो करने दो, है ना, फिर उसके बाद दूध डालो। फिर दूध को भी टाइम दो भाई, उसे भी तुमने फ्रिज से निकाला है। तो मैं उस डिसिप्लिन, उस क्वालिटी की बात कर रहा हूं। एंड अगर एवरेज लाइफ जीनी है ना, तो जो चल रहा है चलने देना। मैं क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने की बात बता रहा हूं तुम्हें। मेरी बात समझ में आ रही है? ये तभी करना जब तुम्हें क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, एक अच्छा इंसान बनना है, एक अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, ठीक है। अदरवाइज लाइफ तो चलती रहेगी जैसी चल रही है। तुम इनिशिएटिव ले रहे हो चेंज करने का, तुम्हारी लाइफ है, क्योंकि लाइफ तुम्हारी है, चॉइस तुम्हारी है, डिसीजन भी तुम्हारे ही होंगे। एंड अगर किसी को प्रॉब्लम होने वाली है तो किसे होने वाली है? मुझे होगी, तुम्हें ही होगी, क्योंकि लाइफ तुम्हारा है भाई। कोई मतलब नहीं है यार किसी को कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। रियल बात, फैक्ट बता रहा हूं। तुम सक्सेस हो चाहे ना हो, किसी को फर्क पड़ता है? तुम्हारे पड़ोसी खुश हो जाएंगे, इतना मैं गारंटी देता हूं। माँ बाप दुखी होंगे, लेकिन वो दुख भी 2-4-5 साल तक रहेगा, उसके बाद वो भी छोड़ देंगे। ठीक है यार, कर लो जो भी कर लो। एग्री करते हो? क्योंकि उन्होंने माइंडसेट बना दिया इसकी बस की कुछ वैसे भी करना नहीं है। तो अपना लाइफ खुद चेंज करना पड़ेगा। मैं एक अच्छा इंसान बनाने की बात कर रहा हूं। जो तुम नॉर्मल कर रहे हो वो करो, बट डिसिप्लिन से थोड़ा चेंज कर दो उसी को। मैं कुछ तुम्हें ज्यादा काम नहीं दे रहा हूं करने के लिए, ठीक है। सब कुछ लाइफ में करो, बट लिमिटेड होना चाहिए। ये नहीं कि दिन भर तुम्हारा पबजी चल रहा है, दिन भर पुष्पा मूवी चल रही है सुबह से शाम तक। ऐसा नहीं होना चाहिए यार। लाइफ तुम्हारा है ना, तुम्हें ही चेंज करना पड़ेगा। टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्पाइडरमैन किस किसने देखी? क्या सीखा स्पाइडरमैन से? पहले वो कुछ और था, हाँ, और मतलब उसके पास रिस्पांसिबिलिटी आई। हाँ, तो कुछ मतलब उसमें एक डायलॉग है, द ग्रेट पावर कम्स फ्रॉम द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड ये बहुत सच्चाई है। जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेते अपनी लाइफ की,
तब तक आपकी लाइफ चेंज नहीं होने वाली और कोई दूसरा नहीं करेगा। तो टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन लाइफ, बी अ हीरो। किसी दूसरे को मत बना दो अपनी लाइफ का हीरो। मेरी बात समझ में आ रही है? ज्यादा सीरियस तो नहीं हो गए? बोर तो नहीं हो रहे? अपने लिए तो तालियां बजा दो एक बार। ओके, फोकस क्लियर हो गया, डिसिप्लिन हो गया। अब नेक्स्ट आते, बहुत इंपॉर्टेंट है, हैबिट। क्या होता है हमारा हैबिट? आदत। कैसी आदतें पाली हुई तुमने? मैं बताता हूं कैसी आदतें हैं तुम्हारी। उसी थाली में तुम खाना खा के हाथ धो देते हो यार, चैप्टर क्लोज। होता है कि नहीं होता है? करते हो ऐसा? अच्छी आदत है ना? आते समय कुत्ते के पत्थर मार दी, सुबह उठते ही मम्मी पापा से पहले लड़ाई कर दी, तेरी वजह से लेट हो गया, तुम्हारी वजह से। जो भी होता है कि नहीं होता है? घर के सास बहू वाले नॉर्मल नाटक होते कि नहीं होते? क्या हैबिट, क्या अच्छी हैबिट क्या होती है? तुम अच्छे से घर से कैसे निकलोगे? मतलब बिना बात करे मैं अच्छे से निकल रहा हूँ घर, ऐसे? हाँ, कैसे मतलब? हाँ, गुड यार, एटलीस्ट थोड़ा अच्छा है, उसे पता है। उसके लिए थोड़ा सा तालियां बजा दो। एक गरीबों वाली तालियां नहीं चाहिए मुझे, नेक्स्ट टाइम तालियां ढंग से बजाना, ठीक है? हैबिट, जो भी तुम सुबह से लेकर शाम तक कर रहे हो, फ्रॉम 6 AM मॉर्निंग, जितने बजे तुम उठ रहे हो, और 2 बजे रात तक जो तुम कर रहे हो, पबजी, सोना बाबू, प्रतिज्ञा, व्हाटएवर। कौन से टॉपिक पे बात कर रहा हूं मैं? हैबिट पे। वो अच्छे तरीके से करना, वो हैबिट है तुम्हारा। देखो, तुम चाहे जैसा भी करो, तुम्हारा लाइफस्टाइल घर में कैसा है, लोगों को दिखाने के लिए अपनी हैबिट मत बनाओ। इंटरनली सही रखो अपना। जैसा तुम सोचते हो वो तुम्हारा हैबिट है। अगर तुम पॉजिटिव सोच रहे हो ना, वो भी तुम्हारा हैबिट है यार। बात समझ में आ रही है? तुम नेगेटिव सोचो, तुम्हारा हैबिट है। कैसे चल रहे हो, कैसे कपड़े पहने हुए तुमने, क्लीन है कि नहीं है, 10 दिन से नहा नहीं रहे हो, होली पे ही नहाएंगे, किसका हैबिट है? हर एक काम जो तुम सुबह से लेकर शाम तक करते हो, उसे अच्छे तरीके से करना शुरू कर लो। किसी को भी मिल रहे हो तुम लाइफ में, या रोड पे भिखारी को मिल रहे हो, ट्रीट हिम इन अ नाइस वे यार। भगवान ने बनाया है, भगवान कोई गलती नहीं करता। मेरी बात से एग्री करते हो? इसलिए हर किसी को अच्छे तरीके से बात करना। सेम चीज, अच्छा और बुरा मैं बता देता हूँ। यहीं पे मैं यहाँ पे बात करूंगा, अच्छा ठीक है तुम उठ के यहाँ बैठ जाओ, और दूसरा चीज, प्लीज आप यहाँ पे से उठ के प्लीज यहाँ पे बैठ जाइए। बात मैं सेम ही बोल रहा हूं, बट मेरा टोन ऑफ वॉइस, ये मेरा हैबिट है। हर एक काम, हर एक मोमेंट, तुम सोते कैसे हो, तुम रहते कैसे हो, बात कैसे कर रहे हो, फोन पे बात कैसे कर रहे हो, A to Z जो भी तुम कर रहे हो, वो तुम्हारा हैबिट है। हर चीज को सही करना शुरू कर दो। ये नहीं बोल रहा हूं कि सुबह 6 बजे उठ जाओ, लेकिन रूटीन तुमने सेम रखा हो, उससे भी तो चेंज करना पड़ेगा। 5 बजे उठ के अगर तुम यूट्यूब में लगे हो, अपनी लाइफ के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तो होगा लाइफ चेंज? नहीं होगा। ओके, स्ट्रगल किसे पता है क्या होता है? स्ट्रगल, मेहनत करना। क्या है तुम्हारी लाइफ में स्ट्रगल? अभी तो है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई बता सकता क्या होता है स्ट्रगल? बता सकता क्या है? सर मेरे को सर कुछ ऐसी करनी है कि मैं अपने फैमिली को अच्छे से मतलब सपोर्ट कर सकूं। मतलब जैसे पहले थी हमारी फैमिली लाइफ, हाँ, तो उससे मैं कुछ बेटर करना चाहता हूँ। ओके, ऐसी मतलब लाइफ देना चाहता हूँ मम्मी पापा को, मतलब सर देखे कि कुछ बने। गुड। अच्छा, एक चीज और क्लियर करना, स्ट्रगल करना पड़ता है या ऑटोमेटिक लाइफ में आ जाता है? करना पड़ता है। ओके, देखो, स्ट्रगल आपके गोल जितना बड़ा, प्लीज हैव अ सीट, स्ट्रगल आपके गोल के हिसाब से आगे, जितना बड़ा आपका गोल होगा। मैं बता देता हूँ स्ट्रगल की कहानी क्या है। अरुणिमा सिन्हा, किसने नाम सुना है? मैंने बताया था स्टोरी। अरुणिमा सिन्हा यार 26 ईयर की बॉलीवुड चैंपियन रह चुकी, इंडिया की ही लड़की है, एंड उसकी रियल लाइफ स्टोरी है। यूट्यूब में जाके बड़ा देख लेना, मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। दिल्ली टू लखनऊ सफ़र कर रही होती, रात का 10 बजे का टाइम होता है, एंड उसने गले में गोल्ड की चैन पहनी होती है यार। होता क्या है, 2-4 लड़के आके उसकी चैन छीन के, निकाल के, एंड उसे चलती ट्रेन से धक्का दे देते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि जब उसे धक्का दिया जाता है तो सामने से दूसरी ट्रेन आ रही होती। आप इमेजिन कर सकते हो कि उसकी हालत क्या हुई होगी। उसका पाँव अलग हो जाता है, पूरी इंजर्ड हो जाती है, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू द डेथ। उसके बचने के चांसेस 0.1% होता है। नेक्स्ट डे तक उसे कोई बचाने नहीं आता है। सेकेंड डे जब मॉर्निंग में जब डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर भी हाथ खड़े कर लेता है, बोलता है इसको बचाए कोई फ़ायदा नहीं है, एंड इसको अगर तुम ब्लड डोनेट भी कर दिए, चल नहीं पाएगी, फिर नहीं पाएगी, कोई इसकी ज़िंदगी का महत्व तो नहीं रह जाएगा। रियल लाइफ में हुआ है। मैं स्ट्रगल पे बता रहा हूँ कि इधर उधर मत फोकस ले जा लेना अपना। क्या होता है स्ट्रगल, उसके बारे में बता रहा हूँ। कुछ टाइम बाद वो थोड़ा सा बेटर होती है, जब डॉक्टर उसका इलाज कर रहे होते हैं। 6-7 महीने बाद उसी बेड पे डिसाइड करती है कि उसको माउंट एवरेस्ट फतेह करना है।
बछेंद्री पाल से जाके मिलती है, फिर करती है 5-6 साल प्रैक्टिस, फोकस, कंसिस्टेंट, सब कुछ डिटेल ओरिएंटेड रहती है कि गोल क्या है। 8,848 की हाइट है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में, अगर किसी को पता नहीं है, एंड माउंट एवरेस्ट एक ऐसा पीक है जहां पे जाने से पहले आदमी को अपना डेथ सर्टिफिकेट खुद साइन करना पड़ता है यार, कि अगर मेरे को यहाँ पे मर भी जाऊंगी, 90% चांसेस होते हैं कि मर जाएगा आदमी, बच के नहीं आएगा, क्योंकि इतना ठंडा होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है। आप देख लेना शायद वीडियो में, ज़्यादा यहाँ पे बता नहीं पाया। एंड वो माउंट एवरेस्ट फतेह करती है, उसके बाद आके हमें ये कहानी सुनाती है कि उसकी लाइफ में ये हुआ। तो तुम्हारी लाइफ में है इतना बड़ा स्ट्रगल, उसने चूज करा स्ट्रगल करना। वो चाहती तो उसी कुर्सी पे बैठी रहती, अपनी लाइफ गुजार लेती, कोई उसे बोलता, लोग उसे दया की भावना से देख रहे होते, लेकिन उसने उसे एवरेज लाइफ नहीं जीनी थी। आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि उसने स्ट्रगल करा है ना। और सारी दुनिया उसे बोल रही थी कि तेरा तो पाँव ही अलग हो रखा है प्लास्टिक के पाँव से, इट्स इम्पॉसिबल। कोई भी आके साइंटिस्ट भी उसको प्रूव नहीं करेगा कि ये कर लेगी, लेकिन उसने करा क्योंकि उसकी अंदर की शक्ति, जुनून था उसके अंदर, कमिटेड थी वो। बात समझ में आई? अच्छा, किसी को पता है माइंड पावर के बारे में क्या होता है? माइंड पावर एंड ऑल होती दिमाग की शक्तियाँ। हाँ, फोकस पे तो हो ही नहीं मैं, दिमाग। हाँ जिस चीज को करना चाहते हो, हाँ, जिस चीज को ठान लेते हो, तो आप कर सकते हो सर। कर सकते हो। ओके, वेरी गुड। देखो, माइंड में जो तुम सोच रहे हो, जो तुम करना चाहते हो, जो तुम बनना, उसका बहुत बड़ा रोल है यार लाइफ में। वही है सब कुछ। मैं बता देता हूँ एक यूएस, ये भी रियल लाइफ स्टोरी है। एंड यूएस के एक वैज्ञानिक ट्रायल कर रहे थे। वहाँ पे क्या होता है, एक आदमी को मौत की सज़ा दे दी जाती है। होता क्या है, उस आदमी को जाके बोलते हैं वो कि तुम्हारी मौत, फांसी देने से 10 मिनट लगेंगे, क्योंकि 6 AM नेक्स्ट डे उसको फांसी की सज़ा देनी होती है। तो वहाँ पे उसे चॉइस देते हैं कि आप 10 मिनट लगेंगे फांसी से मरने में, ऐसा करते हैं हम आपको कोबरा से डसवा लेते हैं, तो 10 सेकंड में आपकी मौत हो जाएगी, छुट्टी, मरना ही तो है। तो वो आदमी भी एग्री कर लेता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 6 AM जब मिलते हैं उसको, जब जो टाइम उसका डिसाइड होता है उसको मारने का, तो वहाँ पर क्या होता है, एक कोबरा को लहा दिया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? किसी ने सुना होगा आई थिंक स्टोरी। तो कोबरा को लहा दिया जाता है। एंड होता क्या है कि उसकी आंख में पट्टी बांध दी जाती है, जो जिस इंसान को मारना होता है, जिसको मौत की सज़ा दे दी जाती है। एंड उसको सिर्फ 2-4 पिन चुफा लेते हैं वो, एंड छोड़ देते हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इन 10 सेकेंड वो आदमी मर जाता है। किसी को पता है क्या रीज़न रहा होगा, जबकि उसको कोबरा ने डसा ही नहीं था? डर की वजह से। कोई नेक्स्ट? वही सोच रहा था। वेरी गुड। क्या होता है, क्योंकि उसके दिमाग में 10 मिनट अजन, जब साइंटिस्ट ने चेक करा, उसकी बॉडी में वही पॉइजन मिला जो कोबरा के अंदर होता है, उतना ही खतरनाक। सिर्फ 10 सेकंड में बॉडी ने खुद जनरेट कर दिया। जो आप दिमाग को बोल देते हो ना, आपकी बॉडी उस हिसाब से चलनी शुरू हो जाती है। तो जो आप माइंड में सोच रहे हो, कुछ भी गलत मत सोच लो लाइफ के बारे में। अच्छा होगा, अच्छा ही सोचो, थॉट प्रोसेस अच्छा रखो यार अपना, क्योंकि आज नहीं कल तो तुम बनने वाले हो ना वो। मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, मजा आ रहा है? नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, किसी को पता है कॉन्फिडेंट क्या होता है? ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं तुम्हें इंटरव्यू में भी काम आएंगी। लाइफ के हर एक मोड़ 100 साल बाद भी इट विल रिमेन द सेम। सर मैं सही बोल रहा हूं? 100 साल बाद भी आप ऐसा नहीं बोल सकते ये फिलॉसफी चेंज हो जाएगी। इट विल रिमेन सेम। सक्सेस होने के लिए, अच्छा आदमी बनने के लिए आपको ये चीज स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। क्या होता है कॉन्फिडेंट? आत्मविश्वास। कोई आत्मनिर्भर तो नहीं बनाना चाह रहा है यहाँ पे? अच्छा, क्यों जरूरी है कॉन्फिडेंट? कोई आइडिया? कॉन्फिडेंट कोई जरूरी थोड़ी, तुमने पढ़ाई कर ली, सब कुछ कर लिया, क्या है कॉन्फिडेंट? ना भी मैं यहाँ पे आगे कुर्सी में आगे साइड में बोल दूँ या पीछे छिप के, क्या हो रहा? कोई फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, कैसे आएगा कॉन्फिडेंट? कैसे बनाओगे कॉन्फिडेंट अपने आप को? सीख के। क्या सीखना पड़ेगा कॉन्फिडेंट होने के लिए? वो कैसे बात कर रहे हैं, वो कैसे मतलब ये कर रहे हैं, चल रहे हैं। ओके, मैं बता देता हूँ। कॉन्फिडेंट होने के लिए यू हैव टू बिलीव ऑन योर सेल्फ। अपने आप पे जब तुम विश्वास करोगे कि मैं ये कर सकता हूं, मेरे अंदर एबिलिटी है। विश्वास सिर्फ सोचने के लिए, विश्वास करो अपने आप पे अंदर से, ऐसा नहीं दिखाने के लिए, ठीक है? क्योंकि मेरे को विश्वास है मैं यहाँ पे तुम्हें आके बोल सकता हूँ यार, तभी तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मेरे को भी टाइम लगा। 10 साल पहले अगर ये चीज़ मेरे को करने को बोली जाती मैं नहीं कर पाता। शायद बोलता सेम, लेकिन वो मज़ा नहीं आता। बात समझ में आ रही है? तो कॉन्फिडेंस इज अ बिग रोल। सब कुछ अगर तुम्हारे पास है एंड अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो कि तुम कर सकते हो या नहीं,
मैं कर सकता हूं, ये मेरा कॉन्फिडेंट है, सिर्फ मैं ही कर सकता हूं और कोई नहीं कर पाएगा, ये क्या है? ओवर कॉन्फिडेंट। तो कॉन्फिडेंट को भी गलत मत लेना, बी अ कॉन्फिडेंट बट डोंट गो फॉर ओवर कॉन्फिडेंट। जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो और पूरी दुनिया को सोचने लग जाते हो कि वो सारे खत्म है, मैं ही हीरो हूं, तब भी वो भी काम नहीं करने वाला, वो भी आपको नीचे गिरा देगा। बात समझ में आई? तो कॉन्फिडेंट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? बिलीव इन योर सेल्फ। एक दिन में नहीं आएगा कॉन्फिडेंट, अच्छा काम करोगे, प्रैक्टिस कर रखिए, यू नो कि व्हाट यू आर डूइंग, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसा थोड़ी मैं तुमने स्विमिंग कभी करी नहीं है, मैं तुम्हें भेज दूं पूल में कि सिर्फ सोचो कि तुम बहुत भयंकर हो, स्विमिंग कर पाओगे नहीं। तो यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल्सो, है ना। मेरी बातों को सही तरीके से लेना, अदरवाइज डोंट टेक इट। अच्छा, स्माइल क्या होता है? कोई आइडिया? है मुस्कुराना। तो तुम डर के क्यों बोल रहे हो? मतलब मैं करते हो तुम स्माइल? क्यों जरूरी है स्माइल? मैं बताता हूं तुम कैसे स्माइल करते होंगे। किसी के घर में किसी की डेथ हो गई, चले जाते तुम, अरे वाह क्या हो गया, है ना, मर ही गया ये आदमी, है ना। नेक्स्ट तुम ऐसा करते हो, किसी का हॉस्पिटल में चले गए, किसी का ऑपरेशन हो गया, मम्मी पापा ने बोले बेटा उसको देख लेना, वहां चले गए, तुम बधाई दे रहे हो, अरे वाह कैसा ऑपरेशन हुआ है। ऐसी जगह स्माइल करना है। कैसी स्माइल कहाँ पे यूज करनी है? गाँव में? गाँव में खुशी का माहौल होता है, वहीं पे करनी, बाकी नहीं करनी। करनी कहाँ पे फिर? वही मैं पूछ रहा हूँ। चलो बैठ जाओ, नो प्रॉब्लम, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो यार, नॉर्मल है लाइफ, इतना स्ट्रेस मत लो। अगर लाइफ इतना, देखो, टेक अ लाइफ सीरियसली बट डोंट बी सीरियस इन लाइफ। थोड़ा सा सीरियस रहो, बट ऐसा नहीं कि तुम 24 घंटे मुंह फुला के बैठे हुए, लाइफ बहुत सीरियस है। अगर लाइफ इतनी सीरियस होती तो लोग हंसना भी तो बहुत ज़रूरी है। स्माइल जब आप करते हो तो आपके अंदर पॉजिटिवनेस आती है। मेरी बात समझ में आ रही है? पॉजिटिव तभी हो गया आप, जब तक आप स्माइल नहीं करोगे ना, तब तक सामने वाले को आप में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। आप मेकअप ना करो, बाल ना बनाओ, कुछ भी ना करो, लेकिन एक स्माइल ना, पूरी स्टोरी चेंज हो जाती है यार। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरा एक नॉर्मल जो हैबिट है, मैं बता देता हूँ, शायद यू कैन ऑल्सो फॉलो इन योर लाइफ। जैसे कोई कॉल करता है मेरे को, तो 3 सेकंड पहले मैं स्माइल करके तब हेलो बोलता हूँ, तब नमस्ते एंड वट एवर आई वॉन्टेड टू से। क्यों? क्योंकि मेरे को पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। ऐसा नहीं कि कोई देख ही रहा है मेरे को, ये अंदर से आवाज में आती है। जब मैं हंस रहा हूं तो मेरी आवाज का वॉल्यूम अलग होगा, जब मैं सीरियस हो रहा हूं तो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, होता ही नहीं। तो स्माइल करना, बट तरीके से, ऐसा नहीं कि तुम हंसते ही हो। और मतलब देखो, जब आप चीज़ों को जगह पे यूज करोगे ना, तो इट विल इफेक्ट। गलत जगह में यूज मत कर लेना। कहीं किसी की बरसी उर्सी पे जा रखे हो और तारीफ बधाइयाँ दे रहे हो, तुम बुके लेके पहुंचे हुए हो, ऐसा मत करना यार। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इंटेंशन क्या होता है हमारा? क्या है इंटेंशन? हिंदी में बता सकता है कोई? क्यों इंपॉर्टेंट है इंटेंशन? होता क्या है एक्चुअली हिंदी में? इंटेंशन का मतलब क्या होता है? सुना तो होगा, है? इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। जो तुम कर रहे हो उसके पीछे क्या मकसद है तुम्हारा, वो होता है इंटेंशन। बात समझ में आई? इंटेंशन का भी बहुत बड़ा रोल। लाइफ में तुम कुछ कर रहे हो या डेली जो भी तुम कर रहे हो, अगर उसके पीछे तुम्हारा सही इरादा नहीं है, इंटेंशन अगर राइट नहीं है, तो वो काम करके कोई फायदा नहीं होने वाला। बात समझ में आए? अगर तुम कुछ काम कर रहे हो, उसके पीछे तुम्हारा इंटेंशन गलत है, या मैं ये चीज यहां पे बोल रहा हूं लेकिन मेरा इंटेंशन अगर पीछे सही नहीं है ना, तो रिजल्ट कभी सही नहीं होने वाला। मेरी बात से एग्री करते हो? तो इसलिए इंटेंशन, जो भी तुम लाइफ में करना चाह रहे हो, कर रहे हो, उसके पीछे मकसद होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वही एनर्जी ड्राइव करेगा तुम्हारा, डिजायर जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो अपना इंटेंशन हमेशा सही रखना दूसरों के लिए। अगर गलत इंटेंशन से किया हुआ कुछ भी काम विल नेवर गिव यू अ पॉजिटिव रिजल्ट, ठीक है। अच्छा, किसी को पता है ऑनेस्टी क्या होता है? ईमानदारी। हो तुम ईमानदार? लगता तो नहीं है, ये थोड़ा कंफ्यूज है, कॉन्फिडेंट नहीं है। हाँ, हो तुम ईमानदार? बिल्कुल नहीं, ये तो मना ही कर रहे हैं। एटलीस्ट ईमानदारी भी सच्चाई से बता रही है, और तभी थोड़ा सा एक ऑनेस्ट है कि हाँ नहीं मैं ईमानदार नहीं हूँ, साफ बोलता हूँ, है ना। देखो, ईमानदारी तुम्हें सब पता है क्या होता है, बट ईमानदारी का बहुत बड़ा रोल है यार। मैं सर से अभी थोड़ा ऑफिस में बात कर रहा था, ईमानदार जब आप बन जाते हो ना, तो अच्छे लोग तुमसे कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे यार। ईमानदारी तुम्हारे चेहरे से झलकेगी। मैं आपसे 15 मिनट बात कर लूंगा ना, मेरे को पता लग जाएगा आप कितने पानी में हो, क्योंकि मैं करोड़ों लोगों से मिल चुका हूं यार। पूरी दुनिया में 195 कंट्री के लोगों से मैं मिल चुका हूं। तुम्हारे स्टार जो भी है, जो तुम्हारे ये बड़े बड़े ऋतिक रोशन, ये
ये क्या है इनका नाम, जो क्रिकेट प्लेयर है, लगभग लगभग सबसे मैं मिल चुका हूँ ऑलमोस्ट, लेकिन वो मेरी लाइफ की हीरो नहीं है, मैं अपनी लाइफ का हीरो खुद ही हूँ। क्योंकि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी तो कौन, वो आएंगे बदलने के लिए। हीरो का मतलब होता है टफ टाइम में जो आपको हेल्प करे, एंड वो कौन है, आप हो। तो अपनी लाइफ के हीरो तुम खुद ही हो, भले ही 15-20 मिनट के लिए मेरे को मान लो, बट उसके बाद अपने आप ही रहना, ठीक है। दूसरे को हीरो मान के कोई फायदा नहीं है। हीरो उसी को बनाना जो आपको मुश्किल समय में, या अपने माँ बाप को बना सकते हो, ठीक है। हीरो ऐसे इंसान को अपनी लाइफ का मत बनाओ जो तुम्हारी लाइफ में कुछ भी रोल इंपॉर्टेंट ही नहीं करता, जो तुम्हें जानता ही नहीं, उसे तुम हीरो बना रहे हो। अच्छा, रोल मॉडल बना सकते हो जिससे आप इफेक्ट हो रहे हो, जैसे MS धोनी है, जैसे सचिन तेंदुलकर है, जैसे और भी इलॉन मस्क बाहर के लोग हैं, उससे रोल मॉडल बना सकते हो, ठीक है। बट हीरो खुद ही रहना यार, है ना, पूरी पिक्चर में। ओके, अच्छा, किसी को पता है रिस्क क्या होता है? रिस्क क्यों लेना चाहिए? रिस्क है क्या ये भला? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? है क्या है रिस्क? क्यों जरूरी है रिस्क लेना? जिम्मेदारी हो तो चले गए थे हम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क और है कुछ। रिस्क है तो इश्क है, हैं? किसी के लिए, किसके लिए ले लिया भाई तुमने? वो अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, हाँ, आपको सपोर्ट करे उस काम में, रिस्क है, हाँ, रिस्क लेनी चाहिए। रिस्क लो, लाइफ में रिस्क लेना भी बहुत जरूरी है। जब तक आप अगर कुछ बड़ा करना है ना तो रिस्क लेना पड़ेगा, क्यों, है ना? होता है कि नहीं होता है? फ्लाइट से भी ट्रैवल करो, रिस्क है यार, आदमी मर भी सकता है। देखो, रिस्क इसलिए लेना, बट टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क। रिस्क लो, ऐसा नहीं कि तुम्हारी पॉकेट में 10,000 रुपए और तुमने सारे लगा दिए बिजनेस में। ये रिस्क है ना, हाई रिस्क है। अगर फेल हो गया तो जीरो, ये कैलकुलेटेड रिस्क नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हारी पॉकेट में 1 लाख रुपए हैं तो उस हिसाब का रिस्क लो ना। ऐसे नहीं कि तुम 5 लाख का रिस्क ले लो, नहीं नहीं भाई मैं रिस्क लूंगा, मेरे को तो जरूरी है। देखो, ठीक है, कैलकुलेटेड रिस्क। अगर फेल भी हो गया तो उसके बाद यू कैन स्टैंड एंड डू इट अगेन। बात समझ में आ रही है? अच्छा ठीक है, एक कहानी सुना लेता हूँ, उससे थोड़ा सा एक लेसन आपको मिल जाए। मैं ऑलमोस्ट क्लोज करने वाला हूँ क्योंकि और भी मेरे को थोड़ा काम है आज, ज़्यादा देर बात नहीं कर पाऊँगा। टाइम मैं ऑलमोस्ट इसको 2-3 घंटे कर सकता हूँ, बट इतना करने का समझ सकते हो तुम, है ना? ओके, 2 वुड, इस कहानी को बहुत इंटरेस्ट से सुन रहा है, इसमें से क्वेश्चन मैं पूछूंगा, ठीक है? मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, एक गांव में 2 लकड़हारे होते हैं, वुड कटर जिसे बोलते हैं। वो दोनों बिजनेस करने के लिए डिसाइड करते हैं। एक आदमी अपना गोल सेट कर लेता है कि मेरे को 6 घंटे लकड़ियां काटनी है, उसके बाद बाकी टाइम फैमिली को देना है, एंड देन ही डू अदर वर्क इन हिज लाइफ, जो नॉर्मल लाइफ के रूटीन होते हैं। दूसरा लकड़हारा बहुत मेहनती होता है, बहुत फोकस एम्बिशियस होता है। वो डिसाइड करता है कि मेरे को ज़्यादा पैसे कमाने हैं, मैं 12 घंटे लकड़ियाँ काटूंगा, ज़्यादा लकड़ियाँ काटूंगा, ज़्यादा बेचूंगा, ज़्यादा पैसा, व्हाटएवर, ठीक है? होता क्या है, जब फर्स्ट डे जब स्टार्ट होता है तो वो आदमी जो 12 घंटे काटता है वो अपनी वाइफ को भी बोल देता है, यार तू इधर ही ले आना खाना पीना, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा आने जाने में, और दिन में मैं सोऊंगा नहीं क्योंकि लकड़ियाँ काटनी, क्योंकि ज़्यादा पैसे कमाने। गोल सेट आदमी करता है ना, माइंड सेट। दूसरे का गोल सिंपल होता है कि मैं 6 घंटे में जो काटूंगा, जो होगा वही करूंगा, बाकी टाइम मेरे को फैमिली को भी देना है, बच्चों को भी देना है, एवरीथिंग ना, सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। तो होता क्या है, उसके बाद 1 हफ्ते तक स्टोरी सही चलता है। जो आदमी 12 घंटे काट रहा होता है लकड़ियां, वो बहुत ज़्यादा लकड़ियां काट रहा है, सक्सेस है उसके कंपेयर। लेकिन 15 दिन बाद स्टोरी चेंज हो जाता है यार। जो आदमी 6 घंटे लकड़ियां काट रहा है वो ज़्यादा लकड़ियां काटना शुरू कर देता है कंपेयर टू जो 12 घंटे काट रहा है। कोई बता सकता है क्या रीज़न रहा होगा इसके पीछे? क्योंकि सब वो स्लो चलते चलते फास्ट चलना स्टार्ट करते हैं। ओके, दैट कैन बी। हाँ मैडम, हैं? वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, वो फैमिली को टाइम नहीं दे पाया। अच्छा है, वो थक गया था, वेरी गुड, बट सारे गलत आंसर है यार। सही आंसर ये है कि जो आदमी 6 घंटे काट रहा होता है ना, वो 1 घंटा अपनी कुल्हाड़ी को भी देता है तेज करने के लिए, मेहनत ही नहीं करता। मेरी बात समझ में आई? उस तेज कुल्हाड़ी रहती तो 6 घंटे में उतना ही कर लेता है वो। एंड जो आदमी 12 घंटे एम्बिशियस सिर्फ काम करने में फोकस है, उसे अपने औजार के बारे में पता ही नहीं उसकी क्या हालत है। तो लाइफ में ऐसा होगा यार, तू मेहनत इज ऑन रॉन्ग डायरेक्शन विल नेवर गिव यू अ रिजल्ट दैट यू आर लुकिंग फॉर। आपको कभी भी वो रिजल्ट नहीं, इसलिए हर जगह फोकस रहना पड़ेगा। क्या कर रहे हो, जो मैं बोल रहा हूं, इरादा सही होना चाहिए। टूल्स क्या है, किससे तुम लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, उसकी रिस्पेक्ट करना, उसे तेज करना। माइंड की बात कर रहा हूं, कॉन्फिडेंस जो तुम्हारा टूल है, ब्रेन
उसे तेज कैसे करोगे? उसी के बारे में तो मैं बता रहा हूं। अगर ये अगर जो मैं बता रहा हूं अगर सबने तुमने लाइफ में फॉलो कर दिया ना, तो 102% मैं गारंटी देता हूं कि आप अपने आप को वो इंसान बना दोगे जो आप बनना चाहते हो। एंड पर्सनैलिटी इज प्लेइंग अ बिग रोल इन लाइफ। आप नॉलेज कितनी भी गेन कर लो, सब कुछ कर लो, एक जब पर्सनालिटी आप अपने आप को डेवलप कर देते हो, हैबिट आपकी अच्छी हो जाती है, आप उस हिसाब से पैसे कमाना शुरू कर देते हो। पर्सनालिटी से पैसे आते हैं, नॉलेज से उतना 7% होता है सिर्फ नॉलेज का रोल। 93% आपकी पर्सनैलिटी, कैसा आप बोलते हो, कैसा आपका व्यवहार है, कैसे आप चलते हो, कैसा आपका एनर्जी है, कैसा आपका कॉन्फिडेंस है, कैसे आप रिस्पेक्ट करो, ये सब मैटर करता है। 7% में आता है सिर्फ नॉलेज, डिग्री, व्हाटएवर। तो ये चीज को छोड़ मत देना कि पढ़ाई करते हुए या पैसे करते करते समय। इसलिए बहुत सीरियस होके इन चीज़ों पे काम करना शुरू कर दो। जो तुम कर रहे हो उसी को सही तरीके से करना शुरू कर दो। मैं एक्स्ट्रा नहीं बोल रहा हूँ कि तुम कहीं जाके स्पाइडरमैन की तरह कूदना शुरू कर दो, ठीक है? मेरी बात समझ में आई? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। किसी को पता है करेज क्या होता है? करेज, हिम्मत है तुम्हारे अंदर? हिम्मत, देखो सब कुछ लाइफ में डिसाइड कर लिया, लेकिन रिस्क लेने की अगर हिम्मत नहीं है, करेज नहीं है, तो भी फेल है। कुछ नहीं कर सकते तुम लाइफ में। बात समझ में आ रही है? इसलिए करेज, हिम्मत होना, ऐसी हिम्मत नहीं कि तू गेट के बाहर मिल जा और मैं तेरे को देखता हूँ, वो वाली हिम्मत नहीं बोल रहा हूँ मैं उस हिम्मत की बात कर रहा हूँ जो तुम्हें लाइफ में चाहिए यार। कुछ करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना? और एक काम करने के लिए हमें करेज की जरूरत पड़ती है, तो वो करेज जरूर रखना यार, ठीक है? अच्छा, प्रैक्टिस क्या होता है? प्रयास करना। अच्छा, लाइफ में जो भी चीज तुम्हें नहीं आता, तुम्हें लगता है ये बहुत टफ है, ये नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिस करना चालू कर लो। जैसे कि तुम साइकिल सीखते हो, जैसे कि तुम स्कूटी सीखते हो, जैसे कि तुम लड़ाई झगड़ा करना सीखते हो मम्मी पापा से एंड दोस्तों से। प्रैक्टिस करना चालू कर लो अनटिल जब तक तुम्हें आ ना जाए, एंड तुम्हें एक दिन वो आ जाएगा अगर तुम्हारा अंदर से सही में इंटरेस्ट है तो, ठीक है? मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, ऑलमोस्ट मैं क्लोज करने वाला हूँ कि अच्छा, एक कहावत है कि नेवर टॉक बिहाइंड अ पर्सन, लोगों के पीछे बात नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्या है रीजन ऐसा? ये भी आपकी पर्सनालिटी को बड़ा इफेक्ट करेगा। क्यों नहीं करनी चाहिए? जब वो, जैसे मैं यहाँ से चला गया, मेरे पीछे बात करना शुरू कर लो, पॉजिटिव करो, इट्स ओके, बट अगर नेगेटिव कर रहे हो तो इफेक्ट किसको पड़ने वाला है? तुम्हें पड़ने वाला है, तुम्हारी पर्सनैलिटी को पड़ने वाला है। आप मेरी बुराई करो यहाँ से जाने में, मेरे को कोई फर्क, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरी बात समझ में आ रही? मैं जो हूँ वो हूँ भाई। हाँ, नहीं बात करो, बट हैज टू बी अ गुड, पॉजिटिव। यहाँ से आप क्लास से क्या सीख के जा रहे हो? अगर उस टीचर की आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, तो आपको वो नॉलेज नहीं लगनी। जो लोग ये सेशन के जाने के बाद कुछ मेरे बारे में बुरा बोलना शुरू कर देंगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ मत बोलो, बट फर्क तुम्हारी लाइफ में पड़ेगा यार। मेरी बात एग्री करते हो? फर्क ये पड़ेगा कि मेरी दी गई हुई नॉलेज तुम्हें नहीं लगने वाली, क्योंकि गीता में लिखा हुआ है यार, जिस चीज की रिस्पेक्ट, इज्जत आप नहीं करते ना, वो धीरे धीरे तुमसे दूर होना शुरू हो जाती है। इसलिए करना यार, ठीक है? मेरी बात समझ में आई? ऑलमोस्ट मेरा सेशन कंप्लीट होने वाला है। जस्ट वांटेड टू से थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरे को ध्यान से सुना। बहुत भी टॉपिक है बात करने के लिए, लेकिन नेक्स्ट के लिए भी तो कुछ रखना चाहिए। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट में बात करना चाहिए, किसी को पता है होप क्या होता है? होप, आशा। आज तुम्हारी लाइफ में कितना भी टफ सिचुएशन है, कुछ भी हो रहा है, एक होप जरूर रखना यार, टुमारो विल बी अ बेटर, ठीक है? ये होप ही तुम्हारी पूरी लाइफ को ड्राइव करेगी, और इतनी सी आशा रखना कि कल कुछ बेटर होगा यार, आज कोई दिक्कत नहीं, बहुत परेशानियां हैं, इतना एटीट्यूड, वो सोच रखना आपकी एनर्जी को ग्रो करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो थैंक यू सो मच, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। कोई क्वेश्चन है किसी को?